हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से हो गए। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनर्स के बारे में, या फिर यूं कहूं कि आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा एसी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। क्योंकि दोस्तों अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत भी बढ़ने लग जाएगी हमारे घरों में। और जब हम एयर कंडीशनर लेने जाएंगे या कोई भी हम एयर कंडीशनर लेते हैं तो हम सबसे पहले उसकी पावर कंजम्पशन को भी देखते हैं। क्योंकि दोस्तों हम सब एक ऐसा एसी लेना चाहते हैं जो कूलिंग प्रॉपर करे और पावर कम कंज्यूम करे। इसीलिए दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि जो एसी हम लेने जा रहे हैं वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। और दोस्तों अगर किसी दो एसीज में हम कंपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आईशेयर वैल्यू से हम उसकी कूलिंग कैपेसिटी या फिर पावर कंजम्पशन का जायज़ा नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए थॉरली चेक करना पड़ता है एसी को। और ये सब चीज़ें मैं आपको अभी बता दूंगा कि किस तरह से आप किसी भी एसी का पावर कंजम्पशन निकाल सकते हो। 1 घंटे में वो एसी कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये आपको पता लग जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप निकाल सकते हो। तो अगर आपको ये पता लग जाएगा कि एक एसी 1 घंटे में इतनी पावर कंज्यूम करता है तो आपके यूसेज के हिसाब से बड़े ही आराम से ये आप पता कर सकते हो कि आपका एसी आपके यूसेज के हिसाब से कितनी यूनिट्स कंज्यूम करेगा या फिर आपके बिल में कितना इजाफा होगा। तो चलिए दोस्तों 4-5 एसीज के एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि किस तरह से ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं। और आईशेयर नो डाउट हाईएस्ट आईशेयर वाले जो एसी होते हैं वो बढ़िया होते हैं, पावर एफिशिएंट होते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आईशेयर वैल्यू देख के ही हम एसी नहीं ले सकते। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनको भी कंसीडर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो नो डाउट आप एक पावर एफिशिएंट एसी ही लेंगे हमेशा। ना किसी की कभी बातों में आएंगे, ना किसी प्रमोशन में जाएंगे। आप अपने ही दिमाग से एक बढ़िया एसी खरीद पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और सबसे पहले देखते हैं वोल्टास का एसी। दोस्तों ये रहा वोल्टास का 1.4 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी जो कि 2021 का मॉडल है। दोस्तों यहाँ पर मैं किसी भी एसी में कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सारे एसी मैंने लिए हैं। लेकिन हाँ वो ऑटोमेटिकली कंपैरिजन हो ही जाएगा। बट यहाँ पर मैं मतलब कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें एक्चुअल टनेज निकालना चाहिए एसी का, कूलिंग कैपेसिटी से वो निकलता है। तो ये 5 स्टार रेटिंग का एसी आईशेयर इसका 4.51 है और इसकी कूलिंग कैपेसिटी 100% पे 4840 है। दोस्तों 100% जो कूलिंग कैपेसिटी होती है उसी को ही कंसीडर करना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर दोस्तों 4840 को डिवाइड हम करेंगे 3500 से। 3500 इज इक्वल टू होता है दोस्तों 1 टन। इस चीज़ को आप समझने के लिए मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने डिटेल से बता रखा है कि किस तरह से टन को वॉट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा आपको ये बता दूँ कि 1 टन इज इक्वल टू 3500 वॉट होता है। तो यहाँ पर इसीलिए हम इसको 3500 से डिवाइड कर रहे हैं टोटल कूलिंग कैपेसिटी को, ताकि हम इस एसी की एक्चुअल टनेज निकाल सकें। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करते हो तो आपके सामने एसी का एक्चुअल टनेज है जो कि है 1.38 टन, यानी कि ये पूरा 1.4 टन नहीं है जैसा कि वोल्टास ने लिखा हुआ है। अब इसकी जो एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा वो भी देख लेते हैं। उसके लिए दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कूलिंग कैपेसिटी 100% पे जो ले रहा है और डिवाइड करो उसे जितनी आईशेयर है उस एसी की। तो 4.51 आईशेयर है इसकी, तो ये आपको 1073 वॉट्स कंज्यूम करेगा, यानी कि 1 यूनिट से ऊपर ही हल्का सा कंज्यूम करेगा अगर आप इस एसी को 100% कैपेसिटी पे 1 घंटे तक चलाते हो। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो किसी भी एसी का कि वो एसी 1 घंटे में कितनी बिजली कंज्यूम करता है। दोस्तों ये तो हो गई वोल्टास की बात करते हैं तोशिबा के एसी की। दोस्तों तोशिबा का ये एसी 1.5 टन के साथ आता है, 5 स्टार रेटिंग है इसकी। आईशेयर वैल्यू 5.60 है जो कि बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन कूलिंग कैपेसिटी इसकी 100% पे 5100 वॉट है। तो अब इसका एक्चुअल टनेज निकालते हैं। दोस्तों एक्चुअल टनेज निकालने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 3500 आपको डिवाइड करना होता है जो भी कूलिंग कैपेसिटी होती है 100% पे। तो दोस्तों ये एसी है 1.45 टन का।
लेकिन तोशिबा इसे बेच रहा है 1.5 टन बोलकर, यानी कि कूलिंग इसकी पूरी 1.5 टन के हिसाब से मैं नहीं कह सकता क्योंकि 1.45 टन है ये। लेकिन अब इसका पावर कंजम्पशन निकालेंगे हम। पावर कंजम्पशन के लिए फिर से इसका जो कूलिंग कैपेसिटी है 100% पे वो लेंगे हम और डिवाइड कर देंगे इसके आईसीआर वैल्यू से। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है 910। यहाँ पर अब आप समझ सकते हैं कि ये एसी को अगर आप 1 घंटा चलाते हो तो ये 1 यूनिट से कम बिजली खाएगा। 910 है ना, 1 यूनिट होता है 1000, तो दोस्तों 1000 वाट से कम लेगा ये, 910 वाट लेगा। तो इसका मतलब 1 घंटे में ये 1 यूनिट से कम बिजली खाएगा। अब अगर 1.5 टन में ही कंपैरिजन करें तो अब मेरे पास है एक डाइकिन का एसी जो है FT-KF मॉडल। दोस्तों इसका आईसीआर है 5.33, इसका भी 5 स्टार रेटिंग का एसी है। इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 5280, जबकि तोशिबा की अभी हमने देखी उसकी थी 5100। तो अब इस डाइकिन के एसी की हम पहले एक्चुअल टनेज निकालें तो दोस्तों आपके सामने है, ये कम्प्लीटली 1.5 टन का एसी है। थोड़ा सा मतलब प्लस में ही है, माइनस में नहीं है, क्योंकि एक्चुअल 1.5 टन एसी होता है 5250 वाट का, 5250 वाट्स का। ये 5280 वाट्स का है, तो ये प्लस में ही है, माइनस में नहीं है। तो ये एसी मतलब 1.5 टन का एक्चुअली है और एक्चुअली 1.5 टन के हिसाब से ही कूलिंग करेगा। अब इसके बाद अब इसकी पावर कंजम्पशन निकालें अगर, तो टोटल कूलिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय जो भी आईसीआर वैल्यू है एसी की, तो ये एसी दोस्तों 990 वाट लेगा अगर ये एसी 1 घंटे तक 100% कैपेसिटी से चलता है। यहीं तोशिबा का एसी 910 वाट ले रहा था, लेकिन उसकी कूलिंग कैपेसिटी कम थी। इसकी कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इसीलिए ये पॉइंट में थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि ऑलमोस्ट 80 वाट ये ज़्यादा ले रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस देखिए तोशिबा का क्या है 52,985 रुपये, लेकिन डाइकिन का क्या है 47,900 रुपये। तो यहाँ पर अगर दोनों में कन्फ्यूजन है कोई, तो दोस्तों सिंपली मैं कहूँगा कि आप 47,900 यानी कि डाइकिन का एसी लीजिए, क्योंकि इनिशियल ही आप पैसे लगभग 5,000 रुपये बचा लेंगे। और दूसरी बात, सिर्फ 80 वाट का फ़र्क है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट होगा तोशिबा का एसी डाइकिन के इस एसी से। अब चलते हैं डाइकिन के ही दूसरे मॉडल की तरफ जो कि लेटेस्ट है FT-KZ। दोस्तों ये मैंने वीडियो भी बना रखा है इसका, ये देखो FT-KZ आपको चैनल पर मिल जाएगा इसका वीडियो। तो इस एसी की अगर बात करें तो दोस्तों ये एसी भी जो है 5280 वाट पे कूलिंग कैपेसिटी है इसकी, और ये एसी 5.40 आईसीआर के साथ आता है। तो कैल्सी अगर देखें तो यहाँ पर 5280 FT-KF जितनी ही इसकी कूलिंग कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ पर इसका आईसीआर ज़्यादा है, 5.4 है। तो ये एसी दोस्तों 977 वाट लेगा। जो FT-KF था वो एसी 990 वाट ले रहा था। तो इनमें भी कोई ख़ास चेंज नहीं है, जो भी एसी आपको सस्ता अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ग्री के एसी की, क्योंकि ग्री के एसी आप सब जानते हो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर, और ये अपना ये देखो 70% का एनर्जी सेविंग भी शो करते हैं। तो चलिए इनका भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ग्री का फेरी मॉडल ही है जिसको लोग 250 वाट का एसी बोलते हैं। दोस्तों अब मैं आपको इसके स्पेक्स दिखाता हूँ। तो ये जो मॉडल हैं 3, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, ये फेरी के हैं डिटेल्स, और इधर वाले जो हैं ये लोमो के हैं। ये जो आपने ऊपर लेफ़्ट साइड में एसी देखा था लोमो, ये उसके हैं। तो हम यहाँ पर फेरी वाली की बात करेंगे। तो फेरी वाला जो मॉडल है दोस्तों, इसका आईसीआर वैल्यू है 4.69, ठीक है, डाइकिन और तोशिबा से बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर इसकी कूलिंग कैपेसिटी है दोस्तों 5675, ठीक है। इसका मतलब ये 5675 वाट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है। तो अब इसका भी कैलकुलेशन निकाल लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एक्चुअल टनेज। तो 5675
डिवाइड बाय 3500। तो ग्री का फेरी मॉडल जो है दोस्तों वो 1.5 टन का है ही नहीं, वो एसी 1.62 टन कैपेसिटी के साथ आता है, ये देखो। लेकिन ग्री वाले यहाँ पर 1.5 टन कह के बेच रहे हैं इसे। दोस्तों 1.5 टन के कमरे में आप 1.62 टन का एसी अगर लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा कूलिंग करेगा, और ज़्यादा कूलिंग करेगा, फास्ट कूलिंग करेगा, तो कंप्रेशर के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, वो जल्दी टेम्परेचर को अचीव कर लेगा, जिसकी वजह से पावर सेविंग होगी ही होगी। तो यहाँ पर अगर ग्री वाले इसको 1.6 टन का बोल के बेचते तो शायद अच्छा रहता। चलो अब इसका पावर कंजम्पशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5675 को हम डिवाइड करते हैं आइशर वैल्यू से, जो कि है 4.69। तो दोस्तों ये एसी अगर 100% कैपेसिटी पे 1 घंटा चलता है तो 1210 वॉट खर्च करता है, यानी कि 1.2 यूनिट्स लेगा ये 1 घंटे में अगर 100% कैपेसिटी पे चलेगा। जबकि ग्री वाले कहते हैं कि 250 वॉट पे चलता है हमारा एसी। चलो उनकी बात छोड़ो, इन्हीं के ब्रोशर में एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको। दोस्तों ग्री का ये एसी, ये फेरी का ही डिटेल है 1.5 टन वाले का। यहाँ पर देखो दोस्तों, ये देखो कूलिंग करंट अम्पेयर, ये लाइन सीधी बिल्कुल आ रहे हैं हम। तो ये एवरेजली 5.5 अम्पेयर पे चलती है मशीन, और मिनिमम 2 अम्पेयर और मैक्सिमम 11.8 अम्पेयर पे चलती है ये मशीन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्री का ब्राउशर कह रहा है। बेशक आप शोरूम पे जाके ब्राउशर लेके देख सकते हैं खुद से, क्योंकि ऑनलाइन मुझे नहीं लगता अवेलेबल होगा। तो दोस्तों ये जो है आपके सामने है कि ये एसी कम से कम 2 अम्पेयर लेगा, और 1 अम्पेयर 250 वॉट के ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो 2 अम्पेयर मशीन लेगी तो आप समझ सकते हो कि 500 वॉट पे कम से कम चलेगा, ये 250 वॉट पे नहीं चलने वाला है। ये ग्री का ब्रोशर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई कि ये जो एसी है ये एक्चुअली 1.5 टन का नहीं है, जिसको आप 1.5 टन का समझ कर ले लेते हो, जबकि ये ज़्यादा बड़ा एसी है, बड़े कमरे के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों मित्सुबिशी की। दोस्तों मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़, बहुत ही आपको पता है कि एनर्जी एफिशिएंट एसी होते हैं इनके, और इनका ये जो नया मॉडल है जो मैंने SRK 18YXS2W6 1.65 टन के साथ आता है ये दोस्तों, इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो अब इसके स्पेक्स देखते हैं दोस्तों। ये रहा 1.65 टन का मित्सुबिशी का एसी, जो कि हम कंपेयर कर लेंगे ग्री से, जबकि ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है, लेकिन ये कंपेयर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दोस्तों इससे मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि ग्री का एसी भी मैंने आपको भी बताया 1.62 टन का है, तो इसीलिए मित्सुबिशी के साथ इसको मैं बता रहा हूँ। दोस्तों ये आप देखिए कि ये भी 5 स्टार रेटिंग का एसी है। इसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है दोस्तों? कूलिंग कैपेसिटी 100% पे इसकी है 5825। उसकी थी ग्री वाले की 5675, इसकी है 5825, और डिवाइड हम इसको कर देंगे 3500 इसकी एक्चुअल टनेज निकालने के लिए। तो आपके सामने दोस्तों 1.66 टन का ये एसी है, जिसको मित्सुबिशी 1.65 टन का बोलकर बेच रही है। तो यानी कि इसकी कूलिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है, जैसा कि मित्सुबिशी बोल रही है, जैसा ग्री भी 1.5 टन बोल रहा है, लेकिन उनका एसी है 1.62 टन का। अब इसका पावर कंजम्पशन निकाल लेते हैं दोस्तों। पावर कंजम्पशन निकालने के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा, 5825 डिवाइड बाय जो भी इसका आइशर है, और इसका आइशर कितना है दोस्तों? ये रहा इसका आइशर 5.70। तो दोस्तों ये 1.65 टन का एसी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1021 वॉट लेगा अगर आप इस एसी को 100% कैपेसिटी पे चलाते हैं और 1 घंटे के लिए ये एसी चलता है। तो यहाँ पर दोस्तों साफ क्लियर है कि ग्री का एसी जो कि 1.62 टन का है वो लेता है 1200 कुछ वॉट, यानी कि
1.2 यूनिट खर्च करेगा वो 1 घंटे चलने पर, अगर हम उसको 100% कैपेसिटी पे चलाते हैं 1 घंटे तक। लेकिन मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज़ का जो ये एसी है 1.65 टन का एसी है, जो कि टनेज में ज़्यादा है ग्री के एसी से। और बिजली की बात करें तो दोस्तों सिर्फ 1 यूनिट बिजली ये खाएगा अगर इसको हम 100% कैपेसिटी पे चलाते हैं 1 घंटे तक। अब दूसरा भी डिफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ग्री में कि वो 2 एम्पेयर लेता है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका मिनिमम एम्पेयर है 1.1 और मैक्सिमम 6.5, जबकि ग्री के एसी में मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ कि 2 एम्पेयर से 11.8 एम्पेयर तक जाती है मशीन, ये रहा दोस्तों। और मित्सुबिशी में सिर्फ मैक्सिमम जो करंट है वो है 6.5 एम्पेयर। तो आप खुद से ही दिमाग लगा सकते हो कि दोनों में से कौन सा एसी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। और अगर प्राइस की बात करूं तो मित्सुबिशी का ये एसी 1.65 टन के साथ जो आता है ये लगभग 55,000 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। लेकिन ग्री का वो एसी जो फेरी मॉडल है दोस्तों 65,000 के आसपास बिक रहा है मार्केट में, जिसकी पावर कंजम्पशन मित्सुबिशी के एसी से ज़्यादा है और इससे ज़्यादा क्लियरली आपको कोई भी कंपेयर नहीं करके बता सकता। तो होप सो आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों कोई भी एसी आपको लेना है तो सारी चीज़ें पहले उसकी चेक कीजिए। अगर 2 या 3 एसीज़ में आप कंफ्यूज हैं तो आपस में उनके स्पेक्स को चेक कीजिए, तब जाके आप कोई भी एसी लीजिए। अगर आपको बजट का इशू है तब भी आप उसी बजट के 2-3 एसी कंपेयर कीजिए, तब उनमें से बढ़िया एसी लीजिए। अगर कोई बजट का इशू नहीं है तो भी आप अगर पावर कंजम्पशन के बारे में सोचते हैं तो ज़रूर आपस में कंपेयर कीजिए और उसके बाद कोई भी चीज़ लीजिए। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि आने वाले सभी यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं मिलूँगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।